Welcome you all in biology class. So in this class बेटा हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस टॉपिक में what we have discussed in the previous classes. हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का. In the next class we have discussed about the discoveries of different type of microscope, then cell theory and cell. Now we are going to discover or we are going to study about the type of cells. Mainly type of cells, when we have to say, these are of two types. What are the division of these two types of cells? These two types of cells are the prokaryotic and eukaryotic cells. These two type of cell are there, prokaryotic and eukaryotic. From the word prokaryotic beta, you people are able to get pro means primitive type. Pro means primitive type. So if we are able to add the word primitive type in the prokaryotic, or we have to say prokaryotic cells are the primitive type, तो we are able to add the primitive type. अगर prokaryotic के लिए ऐड कर रहे हैं तो हम इसके लिए कर देंगे ज्यादा एडवांस्ड है. How we are able to say, ठीक है हमने बोल दिया एडवांस टाइप हो गया, प्रिमिटिव टाइप हो गया, लेकिन बच्चों ये तो बताओ क्यों हम कह रहे हैं उसको प्रिमिटिव टाइप, क्यों हम कह रहे हैं उसको एडवांस टाइप. वो इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि मैंने आप लोगों को जब पिछले टर्म पर सेल बताया था, सेल थ्योरी की बात करी थी, वहां पर मैंने आपको एक चीज कही थी कि ये जो सेल है इसके अंदर डिफरेंट स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. चाहे हम प्लांट सेल की बात करें चाहे एनिमल सेल की बात करें, और उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ऑर्गेनलीज. क्या कहते हैं? ऑर्गेनलीज. और हमारी बॉडी के अंदर ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर ऑर्गन्स कहलाते हैं. तो पहले जब हम ऑर्गेनलीज की बात करते हैं, और उससे पहले मैंने बताया इट मीन्स कैसे भी सेल है, चाहे प्रोकैरियोटिक की बात करो चाहे यूकैरियोटिक की बात करती हूँ, दोनों में यानी कुछ तो हमारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है बेटा. तो ये स्ट्रक्चर की इसी की बेसिस पर पहला हमारा डिवीजन आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में. जब अगर ये प्रिमिटिव टाइप है बेटा तो वेल डिफाइंड ऑर्गेनलीज ही इसमें प्रेजेंट नहीं है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका नेक्स्ट आ जाएगा, वेल डिफाइंड ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट. ओके, तो इसी पॉइंट को आप बेटा इसके फुल स्टेटमेंट आप देखिए, केवल मैं तो यहाँ पर आपका लिख देती हूँ कि वेल डिफाइंड ऑर्गेनलीज, तो यहाँ पर एब्सेंट है बेटा, लेकिन यू हैव टू गिव द आंसर इन द फुल स्टेटमेंट. When you write down the point ना, at that time आप इसका फुल पॉइंट लिखेंगे, फुल स्टेटमेंट आप लिखेंगे. क्या फुल स्टेटमेंट देंगे आप कि हाँ वेल डिफाइंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है. नाउ बेटा और क्या चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे. जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक ऑर्गेनली है, दैट वन इज द फ्री राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. फ्री राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. बेटा इस तरह की डिफरेंट ऑर्गेनलीज होती है, लेकिन मैंने बताया ना प्रोकैरियोटिक सेल में ज्यादा ऑर्गेनलीज नहीं है हमारे. यहाँ पर राइबोसोम है और सबका अपना अलग अलग फंक्शन है बेटा. राइबोसोम यहाँ पर फंक्शन करता है प्रोटीन सिंथेसिस का. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट either free or attached to the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए मैं वर्ड यूज करें ER. जब मैं अभी आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का बताऊंगी तो उसमें हम इन सारी ऑर्गेनलीज की बात करेंगे, इन सारी ऑर्गेनलीज के फंक्शंस की बात करेंगे. तो यहाँ देखना बेटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी मैं बात करूंगी, लेकिन अभी आपको केवल डिफरेंस की फॉर्म में याद करना है कि क्या है. अब यहाँ पर एक पॉइंट और आएगा, वो आता है आपका साइज
की बेसिस पे। साइज की बेसिस पे जब प्रिमिटिव सेल है बेटा, तो ये साइज इसका क्या होगा, कंपैरेटिवली स्मॉल, कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज, और यूकैरियोटिक लार्ज इन साइज। यहां पर जो इसका हेरिडिटी मटेरियल होता है, हेरिडिटी मटेरियल दैट वन इज द डीएनए, वो भी बेटा स्कैटर्ड होता है, कोई उसके अराउंड जो है मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारा यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये तो मेन डिफरेंस आ गए आपके पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बताऊंगी बेटा कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आ रहा है, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल का आप एग्जांपल देंगे बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल एज वेल एज द ब्लू ग्रीन एनिमल। बैक्टीरिया हमारा एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक का, जबकि यूकैरियोटिक में जितने भी, चाहे प्लांट सेल की बात करूं चाहे एनिमल सेल की बात करूं, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, अब जो प्लांट और एनिमल सेल की बात कर रही हूं, इसको मैंने दे दिया है कि यूकैरियोटिक सेल में। तो अब यहां पर बेटा ये याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हमने 3-4 कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर ली है, कुछ मैंने बोली, ओरली भी आपको बताई है। तो ऑल दीज यू पीपल हैव टू प्रिपेयर, लर्न इट प्रॉपरली। डिफरेंस आपको पता चल गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है या प्लांट एंड एनिमल सेल का।